सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जो माहौल है वो बहुत ही ऊहापोह भरा हुआ है। नियमावली पर सवाल करने पर तमाम ऐसे अभ्यर्थी लगातार विरोध और प्रतिशोध में उतर आए हैं और ये होना ही था, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि विरोध होना अच्छी बात है और मैं इस बात को जानता हूँ। मैंने कई बार ऐसे माहौल में संघर्ष को अंजाम तक पहुँचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ये कहने मात्र के लिए है कि 13,50,000 अभ्यर्थी लगातार बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। लगभग 1,000-2,000 अभ्यर्थी अपने करियर को लेकर के गंभीर नज़र आते हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने नियमावली को अपने अनुरूप देखा तो उनको बेचैनी होगी, खुजली होगी, उनको परेशानी होगी, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब बड़ी लड़ाई इसलिए लड़ने जा रहे हैं कि प्रवक्ता में बीएड लागू ना हो। अब आप समझिए कि अगर प्रवक्ता में बीएड लागू न होने की बात करेंगे तो एक गुट आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, वही गुट खड़ा भी है, वही गुट लगातार विरोध भी कर रहा है, वही गुट लगातार सवाल भी उठा रहा है। और आप हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको भी जागना होगा, आपको भी उनके सवालों का जवाब देना होगा कि आयोग अगर ये चीज़ें नियम कानून थोप रहा है तो निश्चित तौर पर आयोग को गंभीरता से विचार करना होगा और उन तमाम साथियों को भी विचार करना होगा जो साथी लगातार प्रवक्ता की तैयारी करते चले आ रहे हैं। परीक्षा अगर देखें टीजीटी पीजीटी की तो किसी सरदर्द से कम नहीं है। कल तमाम साथियों ने मेरे पास फ़ोन करके बताया कि सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्रसाद उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो परास्नातक अर्थात एमए की परीक्षाएं हैं वो 14-15 तारीख को लगी हैं और इधर टीजीटी की परीक्षा भी 14-15 मई को है। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किधर जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। 4,163 पदों की भर्ती है। ऐसे में 4,163 पदों की भर्ती में उपस्थित हो या फिर जो है एमए की परीक्षा में उपस्थित हो, तो बड़ी चुनौती है। सरकार कैसे इसका हल निकले, इसको लेकर के कैसे कोई रास्ता निकाला जाए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी ये संदेश पहुंचाया जाएगा कि परीक्षा सिरदर्द है और ऐसे सरदर्द न पाला जाए। मिस कम्युनिकेशन मतलब आपसी तालमेल नहीं है आयोगों और यूनिवर्सिटीज़ में, तो ऐसे में इसका कोई न कोई हल निकलना चाहिए। बाकी आप क्या कह रहे हैं, आपके मन में क्या सवाल है? जो भी साथी, सभी साथियों से मैंने पहले ही बता दिया है और फिर एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिन साथियों ने इस खबर को देखा है उनसे फिर से मैं अपील कर रहा हूँ कि सभी प्रतियोगी भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया विषय की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द सहयोग करें, जिससे माननीय न्यायालय में नए नियमावली में हुए संशोधन को पूर्व की भांति रखने की अपील की जा सके। अब आप देख सकते हैं, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है बार कोड से भी सहयोग कर सकते हैं और आप सीधे अकाउंट से भी सहयोग कर सकते हैं। पूरा डाटा आपके सामने है। अगर आप इस से पीड़ित हैं तो आप किससे पीड़ित हैं ये नीचे देखिए बहुत साफ शब्दों में।
प्रवक्ता में बीएड नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के हमारी लड़ाई है कि अचानक बीएड, क्योंकि बीएड करने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे, तो कम से कम अभ्यर्थी को 2 वर्ष का मौका दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो होना ही नहीं चाहिए, और होना भी चाहिए तो मौका देना चाहिए। सरकार को 3 साल पहले यह सूचना दे देनी चाहिए थी कि हम प्रवक्ता में, चाहे वो GIC प्रवक्ता हो चाहे PGT हो, इसमें बीएड लागू करने जा रहे हैं। जिनको भी प्रवक्ता की भर्ती में पार्टिसिपेट करना है वो बीएड करके ही आए। अब प्राविधिक कला में आप लोग जानते ही हैं कि प्राविधिक कला को TGT से भी बाहर कर दिया गया है। TGT से बाहर करने का मतलब आप समझ सकते हैं ना, कि आपको घायल अवस्था में छोड़ दिया है कि आप 10 साल तक तैयारी किए और जब आपको नौकरी लेने की बारी आई तो आपको दूध में से जिस तरीके से मक्खी फेंकी जाती है उसी तरीके से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। अब फैसला आपको करना है कि आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़ करके अपना अधिकार लेंगे या बस एक दूसरे पर सवालिया निशान दागेंगे, एक दूसरे से प्रश्न करेंगे और बस अपना रोना अपने आगे रोएंगे। फैसला आपको करना है। आप सहयोग करेंगे, मजबूती से लड़ा जाएगा। जीव विज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं, TGT की नियमावली में जीव विज्ञान दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे में यह स्पष्ट मैं आप लोगों को मित्रों बताना चाहूँगा कि जब जीव विज्ञान नहीं है तो वहीं GIC में, LT में जीव विज्ञान को क्यों रखा गया? समान शिक्षा है, चाहे वो GIC हो चाहे वह TGT का हो। तो ऐसे हालात में जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए। हिंदी विषय की जो योग्यता है उसमें इंटर में संस्कृत विषय होना चाहिए, लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में जो नियमावली थी उसमें सीधे सीधे लिखा गया था, कहा गया है कि अगर आप स्नातक अर्थात BA में संस्कृत लिए हैं तो आपको इंटर में संस्कृत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह बदलाव देख करके स्पष्ट लग रहा है कि उनको भी बाहर कर दिया गया है। अंग्रेजी विषय में विवाद है। अंग्रेजी विषय में विवाद इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी में भी कई सब्जेक्ट के रूप में अगर देखें तो जर्नल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप समझिए कि इंग्लिश लिटरेचर को लिया गया है, जर्नल इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं लिया गया है। अब उन साथियों के सामने, और तमाम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर केवल अंग्रेजी लिखा है, न लिटरेचर न लैंग्वेज न जर्नल, अब उनके सामने बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ संगीत में भी आपको बता दें कि विवाद है, और एक बड़ी विवाद की जड़ है खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट टीचर के लिए। इसमें CPED को बाहर कर दिया गया है। तो अब ऐसे में इन सभी पर सवालिया जवाब तलब सरकार से, आयोग से, निदेशालय से होना चाहिए, और इन युवाओं के करियर को बचाने के लिए संघर्ष की ज़रूरत है। तो जो भी साथी हैं, अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो आप लोग सहयोग के लिए बहुत तेज़ी से आगे आइए। समय कम है, बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत जल्द आप सभी से अपील है कि आप लोग जल्द से जल्द सहयोग करें, और आपके सामने बारकोड भी है और आपके सामने अकाउंट की डिटेल भी है। तो जो भी साथी, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जल्दबाजी करें, सोचें ना, क्योंकि सोचने का वक्त निकल चुका है। यह सूचना आपको मैंने पहले भी दे रखी थी, लेकिन आपको आपके ही साथियों ने गुमराह किया कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब चीज़ें सामने आई हैं तो अब आपको निश्चित तौर पर झटका लगने जा रहा है। तो इस झटके से बचने के लिए आपको आगे आना होगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने साथियों तक वीडियो शेयर कर दें, और इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप सहयोग भी कर सकते हैं। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप लोग जल्दबाजी करें अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। हाँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दीजिए, क्योंकि वो विरोध करेंगे ही करेंगे। समाचार पत्र की खबर सुनेंगे तो को लगेगा वाव हाउ फैंटास्टिक। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे आज समाचार पत्र में अमर उजाला ने बहुत बड़ी दिलेरी दिखाई है।
और बताया है कि एक समान नियमावली से 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता हो गया साफ। ये 33,000 भर्ती का रास्ता क्या है आप देखिए। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों के तकरीबन 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। ये नहीं देखना युवाओं का करियर बर्बाद हो गया, केवल भर्ती का रास्ता साफ हुआ है, युवाओं का करियर बर्बाद नहीं हुआ है। ये तो बड़ा अटपटा लगता है। फिलहाल आप लोग इसको पूरा देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके मशरम की चीज़ हो सकती है, कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होगा। और आप लोग थोड़ा सा जागिए, उठिए और जल्द से जल्द सहयोग करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। धन्यवाद।